आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और आखिरी दिन था और दूसरा टेस्ट मैच जीतने के कगार पर थी भारतीय टीम। लेकिन आज बारिश ने खलल डाला था। जो पहला सेशन था देर से शुरुआत किया हुआ, करीबन 1.5 घंटे बाद मैच शुरुआत हुआ। वहाँ पे सेशन शुरुआत हुआ तो वहाँ पे जो शुरुआती क्षण था, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप ने शुरुआत किया तो बेहतर स्पेल्स करते हुए नजर है। प्रसिद्ध कृष्णा बेहतर लेंथ में गेंदबाजी करते हुए नजर है। वहां पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके खिलाफ रन बटोरते हुए दिखाई दिए थे। जो इस टेस्ट मैच में इस इनिंग्स में क्या बेहतर किए प्रसिद्ध कृष्णा ने, जब भी मौका मिला गेंदबाजी करने का बेहतर शुरुआत। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आकाशदीप और सिराज से शुरुआत कर सकते थे। पहले शुरुआती शॉट में वो जो लहराती हुई गेंद, जो ओवरकस कंडीशन था, उसका अच्छी तरीके से बेहतर फायदा उठाते और वहां पे जल्द से जल्द विकेट चटका कर कहीं ना कहीं अपना जीत पुख्ता करने के कगार पर रहते। तो वहां पे वो नहीं किया, वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप को दिया। लेकिन आकाशदीप ने कोई भी निराश नहीं किया और पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए। जो पिछला दिन किया था वही इस मैच में इसी दिन दूसरे इनिंग्स में आज के दिन भी बेहतर पोजीशन पे था। ऑली पोप थोड़ा बहुत हल्का सा शॉट, उतना भी शॉट नहीं था, आगे या पीछे खेले, फ्रंट फुट पे खेले की कोशिश, बैकफुट से भी खेल सकते थे और वहां पे प्ले डाउन हो गए। जबरदस्त अंदाज में वो बोल्ड हुआ, 24 रन बनाकर चलते बने ऑली पोप और फिर कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे। फिर कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक का भी वैसा ही कुछ अंदाज रहा। वही एलबीडब्ल्यू के शिकार, एक जो ऑफ स्टंप के थोड़ा बहुत बाहर हल्का सा लेंथ गेंद और अंदर खास तौर पे देखे तो बेहतर अंदाज में वो जो स्विंग, वो जो ड्रीम डिलीवरी में कहूंगा तेज गेंदबाज का रहता है इंग्लैंड में, ऐसे स्विंग कर कर अंदर आना, सीधा पर के सीधा खास तौर पे जो स्विंग दिखाई दिया हुआ, वो जो एंगल्स दिखाई दिया टर्न होता हुआ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज पर वहां पे वो चक्कर रह गए, पीछे खेले और क्रीज में डटे रहकर दोनों ही विकेट अपना गवा बैठे और ब्रुक भी एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। तो आकाशदीप ने जो शुरुआती क्षण में चाहिए तो विकेट्स वही चटका कर दिया था। लेकिन आज फिर से वही 5 विकेट गए थे 83 रन पे। फिर से वही जो जेमी स्मिथ और ब्रुक ने किया था पहले इनिंग्स में, वही दूसरे इनिंग्स में बैन स्टोक्स और कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ फिर से वही डट कर खेलने की कोशिश, वहां पे बल्लेबाजी और पार्टनरशिप्स बनाने की कोशिश में थे। 6 ओवर के स्पेल किए, बेहतर किए, फिर कहीं ना कहीं वहां पे वहाँ पे वही रविंद्र जडेजा और कहीं ना कहीं सिराज से गेंदबाजी करवाया। सिराज उस स्पेल में थोड़ा बहुत उतना इफेक्टिव दिखे नहीं, अच्छी खासी देखे, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाए, कुछ चौके लगाए बेहतर अंदाज में और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो रफ स्पॉट था वहाँ से अच्छी खासी टर्न होता हुआ दिख रहा था। तो जडेजा उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। तो वहाँ पे भी कुछ फंसते हुए दिखाई दिए थे। एक आध कैचेस गिल के सामने अब लेग स्लिप में थे, वहाँ पे कैच छूट गया था। अगर वहाँ पे कैच पकड़ते तो शायद थोड़ा और जल्दी विकेट से मिल जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। रविंद्र जडेजा अपनी कोशिश में थे, लेकिन लंच से पहले पहले वो जो 2 ओवर था उसमें जो सिराज की जगह में वहां पे किसको लाया, वाशिंगटन सुंदर आते पहला ओवर अच्छा खासा ठीक ठाक किया, एक टर्न किया, जेमी स्मिथ से भी अच्छे खासे टर्न होता हुआ दिखाई दिया और वहां पे ज्यादा से ज्यादा टर्न रविंद्र जडेजा को मिल रहा था। लेकिन वाशिंगटन सुंदर बेहतर लाइन और लेंथ में किए थे। लेकिन वो जो लंच से पहले जो गेंद किया था वो ही कहीं ना कहीं बैन स्टोक्स का सामने वाले गेंद और कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट करते हुए अंदर आया और गिर के सीधा गया और वहां पे पहले पैड लगा और वही फ्रंट फुट डिफेंस करने गया, वहां पे फंसते हुए दिखाई दिया। अंपायर ने आउट दिया, रिव्यू लिया, वहां पे रिव्यू पे सीधे आउट पा गए और वही विकेट महत्वपूर्ण विकेट था मैं कहूंगा। लंच से पहले जो विकेट गया ठीक ठाक रन, क्योंकि रन के हिसाब से देखे तो वैसा ये मैच चल नहीं रहा था कि और तेजी से रन बटोरे, लेकिन जेमी स्मिथ अपना बल्लेबाजी पुख्ते अंदाज में कर रहे थे। लेकिन लंच के बाद आए थे, वहां पे चाहिए थे क्रिस ओक्स और जेमी स्मिथ किसी का एक विकेट जल्द से जल्द और वहां पे आप पूरी तरीके से वापसी कर पाएंगे। लेकिन वहां पे वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को टर्न मिल रहा था तो वहां पे कुछ ओवर्स करवाए, बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बदलाव किया और बदलाव करके कहीं ना कहीं वहां पे विकेट से चटकाने की कोशिश थी। वाशिंगटन सुंदर को छक्के चौके लगाए, 1 ओवर में 2 छक्के लगाए थे। जेमी स्मिथ बेहतर आक्रामक रवैया अपना चुके थे। फिर आकाशदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने कुछ स्पेल्स किए और नाथ माफ कीजिएगा, वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने जो किया था वहां पे क्रिस ओक्स को आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा बहुत शॉर्ट लाइन पुल करने गए और सिराज का उमदा किस्म का वो कैच पकड़े बेहतर अंदाज में और कहीं ना कहीं मैदान में खड़े थे।
तो कहीं ना कहीं क्रिस ओक्स का विकेट जाता है। फिर कहीं ना कहीं आकाशदीप भी बेहतर दिखते हैं वहां पे, छक्के एक ओवर में वही छक्के शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज करते हुए दिख रहे थे उस स्पेल में जो प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप कर रहे थे। ठीक है, बाद वहां पे दोनों के भी शानदार रन्स भी बटोर रहे थे, लेकिन विकेट्स चटकाने का भी मौका बन रहा था। वहां पे आकाशदीप पहले वहां पे देखे तो शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करते हैं, फाइनल के ऊपर से छक्का, फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का, फिर एक और शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करते हैं, वहां पे स्क्वायर लेग पे खड़े रहता है वाशिंगटन सुंदर, और कर्टर जैसे गेंदबाजी करते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे स्लोअर डिलीवरी कर्टर का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे फंसते हुए दिखाई दे। फिर से वही पुल करने गए और कहीं ना कहीं वहां पे डिप स्क्वायर लेग के हाथों कैच दे बैठे, और वही कैच लेने के बाद पूरी तरीके से पुख्ता हो गया कि भारतीय टीम में मैच अभी फिलहाल जीत के कगार पर है, क्योंकि जेमी स्मिथ 88 रन जो पहले इनिंग्स में शतक की पारी खेला था, 184 रन दूसरे इनिंग्स में यही खिलाड़ी बेहतर खेले। फिर रविंद्र जडेजा आए, प्रसिद्ध कृष्णा को छक्का लगाया, ब्राइडन कर्स और जॉश टंग थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे औपचारिकता थे कि ये 2 विकेट और कितना जल्दी ले पाते हैं। फिर जडेजा मोहम्मद सिराज ने 2 ओवर के स्पेल किया, फिर कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा आए और वही जॉश टंग कहीं ना कहीं मिड ऑन के हाथों उमदा किस्म की वो कैच, सिराज फिर से एक और बार लाजवाब कैच पकड़ा और एक हाथ से बेहतर डाइव मारते हुए बेहतर उमदा किस्म की बल्लेबाज कैच पकड़ते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बैन स्टोक्स वही 33 रन, वही 23-20 रन का शुरुआत मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जेमी स्मिथ ने 88 रन की पारी के लिए वो एक लाजवाब पारी और इस मैच में अच्छे खासे प्रदर्शन किए। लेकिन ब्राइडन कर्स ने भी कहीं ना कहीं उनका बल्ला घुमाया, आखिर में छक्के भी लगाए, कुछ चौके भी लगाए, लेकिन ज़्यादा लंबा वक्त तक चले नहीं। वहाँ पे ठीक 1 विकेट बाकी था, आकाशदीप आए, आते ही विकेट्स कहीं ना कहीं वहाँ पे टॉप एज फिर से वही शॉट मारने का टॉप एज लगा, एक सिराज के हाथ से छूटा था, वही आकाशदीप का ही था। फिर से वही अगले ओवर में वही करते हैं और इस बार कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच देते हैं, कवर्स के हाथों, और ब्राइडन कर्स 38 रन की एक केमियो पारी खेलकर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 271 पे ऑल आउट हो जाते हैं और 68.1 ओवर में और 6 विकेट चटकाते हैं। यानी कि सभी गेंदबाज जो 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाया। वाशिंगटन सुंदर की वो बेन स्टोक्स की वो महत्वपूर्ण विकेट, रविंद्र जडेजा की भी एक बेहतर विकेट चटकाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का भी विकेट ज़बरदस्त था। तो मोहम्मद सिराज ने शुरुआती क्षण में वो झटका दिया था, आज ज़्यादा ओवर्स करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आकाशदीप को जब जब मौका मिला पूरी तरीके से बखूबी नज़र आए कि वो डिजर्विंग है टेस्ट मैच में और टेस्ट में स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए, और आकाशदीप ने यह फिर से कारनामा करके दिखाया। 6 विकेट पहले इनिंग्स में, 4 विकेट इस इनिंग्स में, 6 विकेट 2 इनिंग्स मतलब एक मैच में 10 विकेट्स लिए, तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। और बुमराह के ना होने के बावजूद जो आकाशदीप को मौका मिले, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मौके को भुनाया, और आज सुबह से लेकर आज इस टेस्ट मैच में मैं कहूँगा आकाशदीप बेहतर स्पेल्स करते हुए नजर, बेहतर गेंदबाजी चाहे इंग्लैंड की हो चाहे भारतीय टीम की हो, पुख्ता नजर आया, बेहतरीन किस्म के रिदम में दिखे। लेकिन 6 विकेट उनका पहला टेस्ट 5 पर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक लाजवाब माइलस्टोन पूरा किया है वो कमबैक टेस्ट मैच में, और जब मौका मिला उसको पूरी तरीके से बुनाया, और इसी के साथ इतिहास भी रचा शुभमन गिल ने। कहीं ना कहीं 1967 में पहली बार एजबेस्टन में खेला था भारतीय टीम टेस्ट मैच इस मैदान में, उसके बाद से एक ही ड्रॉ किया और उसके बाद सभी मैचेस हारते रहे, और आज 2025 कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा और लंबा फासला था, क्योंकि वहां पे देखें तो लगभग लगभग अगर देखें तो 57 साल बाद जाकर, 57-58 साल बाद जाकर एजबेस्टन में मैच खेलने के बाद ये पहली जीत, और वो भी किसके कप्तानी के अंदर, वो है शुभमन गिल। जहाँ जिस कप्तान ने दोहरा शतक पहले इनिंग्स में, दूसरे इनिंग्स में शतक, तो काबिल तारीफ है। और आकाशदीप का यह पहला टेस्ट वाइपर एक लाजवाब और पूरी तरीके से यादगार ये पल रहेगा। और जेमी स्मिथ इसी इनिंग्स में बल्लेबाजी 88 रन और इस टेस्ट मैच में बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाया, लेकिन इंग्लैंड 336 रन की एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और भारतीय टीम की एक बहुत ही बड़ी जीत, और इसी के साथ कहीं ना कहीं सीरीज बराबरी पे आता है। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से एक एक की सीरीज अभी लेवल पे है। तीसरा टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में होगा, तो वहां पे भी पूरी तरीके से कहर बरपाने आएंगे जसप्रीत बुमराह, तो वहां पे स्क्वाड में चेंजेस होते हुए नजर आ सकते हैं इंग्लैंड के खेमे में भी, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी, मुझे लगता है शायद अगले मैच में बुमराह आ सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे, और आकाशदीप मुझे लगता है अभी फिलहाल पुख्ता हो चुके हैं इस टेस्ट मैच, कम से कम एक यहाँ से एक और 2 मैचेस खेलेंगे, तो वहाँ पे एक लाजवाब रहा, लेकिन एक शानदार जीत और ऐतिहासिक जीत भारतीय टीम द्वारा। तो अभी के लिए इतने रकबे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।